ठीक है। चलिए, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है शिखर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और कंटिन्यू करते हैं जो हमारी क्वेश्चन आंसर सीरीज़ चल रही है। तो क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीनिंग पर है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भारत में कब से प्रभावी हुआ था? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भारत में कब से प्रभावी हुआ? ए 1998, बी 1999, सी 2001, डी 2005। मनी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तो ये प्रभावी की बात कर रहा है, एनफोर्स, यानी कि जब से ये पूरे देश में लागू हुआ। तो यह इसका सही आंसर है 2005। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट स्पेशली हमने काले धन पर अंकुश लगाने के लिए लाया था, और इसका जो प्रभावी एक्शन हमारे देश में है या प्रभावी वो पूरे देश में हुआ वो 2005 में। इससे पहले भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पर ऐसे भी कई कानून हमारे काले धन से संबंधित बने हैं, काले धन को रोकने के लिए बने हैं। और विदेशों से जो हवाला के द्वारा यहाँ पर पैसा आता था उसको रोकने के लिए कई प्रकार के हमारे पास कानून हैं, जिसमें एक मुख्यतः फैरा, ये विदेशी जो के सहायता से जो धन भारत में आता था 1973 उसके लिए था। देन हमने एक फैमा बनाया था, फैमा ये 1999 में आया था। तो इसी से संबंधित हमने फिर एक कानून बनाया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो प्रभावी हुआ 2005 से। नेक्स्ट प्रश्न देखें। बथुकम किस राज्य का पर्व है? ए ओडिशा, बी तेलंगाना, सी गुजरात, डी बिहार। तो बथुकम किस राज्य का पर्व है? इसका सही आंसर है तेलंगाना। बथुकम तेलंगाना में, इसमें महिलाएं काफ़ी पार्टिसिपेट करती हैं इस पर्व में, और ये सितंबर अक्टूबर में मनाया जाता है। सितंबर अक्टूबर में ये त्यौहार आयोजित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो गया बी तेलंगाना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है? ए 243 डी, बी 243 सी, सी 243 बी, डी 243 ए। कौन से एक अनुच्छेद है जो पंचायतों में एसटी और एससी के लिए सीटों, रिजर्वेशन के बारे में बात करता है? तो इसका सही आंसर है 243 डी। ये पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। नेक्स्ट हमारे पास है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? ए 1993, बी 1996, सी 2000, डी 2004। कॉलेजियम व्यवस्था को कब अपनाया था? तो इसका आंसर है 1993। 1993 से भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की नियुक्ति के लिए, जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया है, कॉलेजियम सिस्टम को अपनाया गया है। इस कॉलेजियम सिस्टम में एक जो कमेटी बनेगी, उस कमेटी को हेड या चेयर अप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर रहे होंगे, और वे रिकमेंड कर रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में किन न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाए। इस व्यवस्था को अपनाया गया। इस व्यवस्था की आलोचना करते हुए आलोचक इसे कहते हैं कि एक ऐसी प्रकार की व्यवस्था है जहां जज के द्वारा ही जज की नियुक्ति की जा रही है। हालांकि इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए 2014 में एक कानून लाया गया था, उसके थ्रू हमने एक एनएससी की स्थापना की गई थी, बट उसको नल एंड वॉइड बाद में कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्न में से कौन एक मूल स्थल रूप है? निम्न में से कौन सा एक मूल स्थल रूप है? ए ज्वालामुखी शंकु, वॉल्केनो कॉन्स, अवशिष्ट पर्वत, रेसिड्यूल्स माउंटेन, मैनाडोनॉक और अपरदनात्मक जलप्रपात, इरोजनल वाटरफॉल्स। इरोजनल वाटरफॉल्स एक मूल रूप में, इसमें से कौन सा एक स्थल रूप यानी कि लैंड फॉर्म्स होगा? तो इसका सही आंसर है ज्वालामुखी शंकु। वॉल्केनो जो कौन है, वॉल्केनो कौन, वॉल्केनो कौन उस टाइम बनता है जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। तो ज्वालामुखी के विस्फोट होने के कारण तप्त तरल लावा जो ऊपर सतह पर बिखर जाता है, तो उससे अपने मूल रूप में जो एक स्थलाकृति बनती है उसे ही हम वॉल्केनो कौन कहते हैं। अवशिष्ट पदार्थ इसमें अनाच्छादन क्रिया से ये बनते हैं, इन द सेंस कि डेन्यूडेशन प्रोसेस के कारण, टूटने से या उसके एक जगह से दूसरी जगह जाने से, उस पर इरोजन से, उस पर वेदरिंग की क्रिया से अवशिष्ट पदार्थ बनता है। मोनाडोना के एक लास्ट में बचे हुए भाग होते हैं, ये नदी के प्रोसेस में हम देखते हैं। और अपरदनात्मक जलप्रपात भी कहीं ना कहीं इरोजन के द्वारा, नदी के द्वारा, कटाव के द्वारा बने होते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया ए। नेक्स्ट प्रश्न, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वार्निवॉश युद्ध में पराजित हुआ था। ए काउंट लाली, बी फ्रांसिस मार्टिन, सी डुप्ले, डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। उपयुक्त में से कोई भी नहीं। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वार्निवॉश के युद्ध में पराजित हुआ था। तो इसका सही आंसर है काउंट लाली। वार्निवॉश का युद्ध 22 जनवरी 1760 को फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच हुआ था। फ्रांसीसी सेना और ब्रिटिश सेना के बीच हुआ था। ब्रिटिश सेना के बीच हुआ था। इसमें फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट द लाली के द्वारा किया गया था। काउंट लाली के द्वारा किया गया था, जबकि ब्रिटिश सेना का नेतृत्व सर आयरकूट के द्वारा किया गया था। सर आयरकूट के द्वारा किया गया था और इस युद्ध में फ्रांसीसी सेना पराजित हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न पर देखते हैं। नेक्स्ट है, स्टार्ट 1 एवं स्टार्ट 2 संधियां हस्ताक्षरित की गई है। ए अमेरिका व सोवियत संघ के मध्य, बी अमेरिका व चीन के मध्य, सी सोवियत संघ व चीन के मध्य, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है अमेरिका व सोवियत संघ के मध्य। स्टार्ट 1, ये जो संधियां हैं, स्टार्ट 1 हो या स्टार्ट 2 संधियां, स्टार्ट 2, ये परमाणु हथियारों में कमी के लिए की गई थी कि जो विश्व में परमाणु हथियार है उनमें कमी की जाए। परमाणु हथियारों में कमी से संबंधित है, कमी से संबंधित ये संधियां हैं। और ये रशिया और अमेरिका के बीच, यूएसएसआर तब होता था 1991 से पहले की बात है। तो स्टार्ट 1 तो 1991 में की गई थी, जबकि स्टार्ट 2 संधि 1993 में ये दोनों संधियां यूएसए और रूस के मध्य हुई थी, रशिया के मध्य। इसका प्रमुख उद्देश्य था कि परमाणु हथियार के जखीरों में कमी करना। नेक्स्ट प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से विश्व बैंक की कौन सी संबंध संस्था विश्व के निर्धन राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है? ए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, बी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, सी बहुराष्ट्रीय निवेश गारंटी एजेंसी, डी अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष। निम्नलिखित में से विश्व बैंक की कौन सी संबंध संस्था विश्व के निर्धन राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है? इसका सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, जिसे आप IDA
इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी या इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन कहते हैं। ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन 1960 में बना था। आईडीए और आईबीआरडी, आईबीए और आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दोनों मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर ही हम विश्व बैंक कहते हैं इन्हें, विश्व बैंक। और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इस जो ऋण प्रदान, इसे ऋण प्रदान करने वाली खिड़की के नाम से भी जाना जाता है। ऋण प्रदान करने वाली खिड़की के नाम से भी जाना जाता है, वाली खिड़की के नाम से भी जाना जाता है। ये गरीब देशों, खासकर विकासशील देशों को ऋण प्रदान करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? ए करेंसी का नियमन, बी विदेशी व्यापार का नियमन, सी शाखा नियमन, डी देश के विदेशी विनिमय कोषों की रखवाली। इसका सही आंसर है विदेशी व्यापार का नियमन। बाकी सभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य है, आरबीआई के कार्य है। आरबीआई की जो स्थापना है 1934 में इसको इस्टाब्लिश किया गया था आरबीआई को। विदेशी व्यापार का विनिमय जो काम है वो आरबीआई का नहीं है, वो उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये कार्य उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय का है, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय का है। बाकी सभी काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक राजकोषीय नीति का भाग है? ए उत्पादन नीति, बी कर नीति, सी विदेश नीति, डी ब्याज नीति। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का भाग है? जिसका सही आंसर है बी कर नीति। कर नीति राजकोषीय नीति का एक भाग है। नेक्स्ट, राजकोषीय नीति को जो लागू करता है फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया, वो भारत सरकार के अंतर्गत, ये भारत सरकार के अंतर्गत वित्त मंत्रालय का कार्य है। वित्त मंत्रालय का, वित्त मंत्रालय का राजकोषीय नीति लॉन्ग टर्म्स के लिए जारी की जाती है, फिस्कल पॉलिसी, जबकि मॉनेटरी पॉलिसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा वो शॉर्ट टर्म, अल्पकालीन अवधि के लिए जारी की जाती है। नेक्स्ट, नियोजन विकास मॉडल को भारतवर्ष में कब से लागू किया गया? 1 अप्रैल 1951 से 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 1 मई 1965। आंसर गुड, शाबाश। अरे आप लोगों को ही ले तो है ये प्रोग्राम, बोलो कुछ भी, उसमें कोई वो थोड़ी ना है, आप तभी तो सीखेंगे। हाँ जी, ये की गई थी 1 जनवरी 1951। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी पहली जो पंचवर्षीय योजना है उसकी शुरुआत भी लगभग यहीं से होती। हमारी जो संसद है उसका निर्माण भी 1951 से ही होता है। तो नीति आयोग के द्वारा ये जो नीति है, ये जो नियोजन मॉडल है 1 अप्रैल 1951 से, अब तो क्या नीति आयोग योजना आयोग के द्वारा की गई, तब तो इसकी जगह हमने नीति आयोग को बना दिया। तो इसका सही आंसर हो गया 1 अप्रैल 1951। नेक्स्ट प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? इन प्रश्नों को जब भी आप सॉल्व करें तो देखें कौन सा इससे अलग है, मतलब 3 किसी प्रकार से जुड़े होंगे और एक उनसे अलग होगा। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये चल क्या रहा है। पहली बात कि ये कौन से सब्जेक्ट का है ना, सबसे पहली बात। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये ज्योग्राफी में आ जाएगा। अब देखो नीस, बालों का पत्थर, चूना पत्थर और शेल, तो इसमें से ये सारी चीज़ें एक जैसी है, जबकि जो नीस है वो रूपांतरित चट्टान है। ये रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है ना, मेटामॉर्फिक रॉक्स का उदाहरण है। जबकि चूना पत्थर, शेल और बालों का पत्थर औषधि
सेडिमेंट्री रॉक्स का ये एग्जाम्पल्स है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। मुजफ्फर अहमद, ऐसे डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? गुड, ये कानपुर बोल्शेविक कांड हुआ था 1924 ईस्वी में, है ना, उसमें इनका नाम आया था। और इनमें से जो लोग हैं उस टाइम 2 अंग्रेज भी इसमें थे और 2 ब्रिटिश भी लोग थे। और उस टाइम ब्रिटेन में जो सरकार चल रही थी और लेबर पार्टी की सरकार चल रही थी, लेकिन ये कम्युनिस्ट थे, इसलिए इनको इस कानपुर षड्यंत्र केस में इन पर मुकदमा दायर किया गया था। 1924 की ये घटना है ना। नेक्स्ट, पुस्तक भारत की दूसरी स्वतंत्रता का लेखक, ये फैक्चुअल प्रश्न है, आपको आएगा तो आएगा, नहीं तो फिर इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। तो पुस्तक का नाम है भारत की दूसरी आज़ादी, ये लिखा है लोकनायक जयप्रकाश नारायण की किताब है ये दूसरी आज़ादी। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं 100 अभिशमन से संरक्षण प्रदान करता है? जहां आपको ये शब्द मिल गया ना, दोहरा दंड, वहां सीधा आपको अनुच्छेद 20, ज्यादा इसके बारे में सोचना ही नहीं है ना। एक चीज से आप किसी चीज को पकड़ लीजिए, वो आपको फैक्चुअल प्रश्न में मदद कर देगा। नेक्स्ट, हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग, अब देखिए सीधा प्रश्न ना, सबसे ज्यादा जल कहाँ है? प्रशांत पैसिफिक। और प्रशांत महासागर का आकार किस प्रकार का है? यदि कभी आकार से प्रश्न पूछ लिया, किसी इसका आकार कैसा? त्रिभुजाकार आकार इसका होता है, ठीक है। नेक्स्ट, 1938 ईस्वी में स्थापित भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन कौन सा था? तो 1938 में स्थापित, हाँ जी, गुड, जमींदारी एसोसिएशन, ठीक है, गुड। नेक्स्ट, भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे ज्यादा भंडार है? बिल्कुल दक्षिण पूर्व। आप इधर आ जाइए, इस पार्ट में सारे के सारे, इसकी एक खास विशेषता है दक्षिण पूर्व में कि यहाँ पर कोयला तो मिलता ही है, कोयले के साथ लोहा अयस्क भी मिलता है, जो कि आपको इधर नहीं मिलेगा, है ना। इधर आपको आयरन और तो मिलता है, बट इधर आपको लोहा अयस्क नहीं मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी थी, इनकी 2 राजधानी थी, गुड, वो धार्मिक राजधानी थी, ये राजनीतिक राजधानी थी, ठीक है, ओके, गुड। लास्ट प्रश्न, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? मोहम्मद गौरी, ठीक है। मोहम्मद गौरी ने भारत पर कब आक्रमण किया? चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बट मेरा क्लास का समय